Welcome to King's School Guyana, Shibir Campus, Class 9, Subject Bio, date 29th May 2021, Chapter 5, page 104 and 105. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ने की अपनी आदत बनाएं। तो चले पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टूडेंट्स, आज की हदीस नंबर 18, ला तहासदू, एक दूसरे से हसद ना करो। स्टूडेंट्स, लेट रिसाइट दुआ बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाउ कम टुवर्ड योर लेसन, ग्रेड 9 बायो का हम लोग जो है वो चैप्टर 5 कर रहे थे। इसका चैप्टर 5 जो है वो कल आपका लास्ट टॉपिक में हमारा जो है वो डन हो गया था, कंप्लीट हो गया था। इसका लास्ट हमारा टॉपिक जो था वो एपोप्टोसिस एंड निक्रोसिस में था। तो एपोप्टोसिस और निक्रोसिस में हमने देखा था कि क्या होता है, सेल की डेथ हो जाती है। जो एपोप्टोसिस है उसमें जो सेल की डेथ है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, जबकि निक्रोसिस में जो होती है ये नुकसानदा होती है। क्योंकि एपोप्टोसिस में जो सेल की डेथ होती है वो सेल जो है वो दूसरे सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि निक्रोसिस में अगर सेल की डेथ होगी तो वो बाकी सेल्स को भी नुकसान पहुंचाता है। तो आज हम लोग जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज। डेट मेंशन कर रहे हैं आप लोग 29 मई 2021। मल्टीपल चॉइस है। सबसे पहले हमारे पास यानी अपने करेक्ट आंसर को टिक या सर्कल करना है। फर्स्ट है आपके पास, इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल ईच क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड एंड सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमाटिड्स। कौन सी स्टेज होती है जिसमें सेल साइकिल जो होता है उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं और वो कंसिस्ट करते हैं 2 क्रोमाटिड्स पर। तो वो फेज़ है हमारे पास एस फेज़। सेकेंड आपके पास, इफ़ यू ऑब्जर्व अ सेल लाइक दिस वन, अगर आप इस तरह का सेल को देखते हैं तो व्हाट फेज़ ऑफ माइटोसिस इज इट। तो ये माइटोसिस की कौन सी फेज़ में है। आप लोगों ने इसकी सारी डायग्राम्स जो है वो देखी हैं। तो जिसमें जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, तो ये कौन सी फेज़ होती है, एनएफ फेज़। थर्ड है, ड्यूरिंग विच फेज़ ऑफ माइटोसिस स्पिंडल्स आर फॉर्म्ड। और कौन सी फेज़ होती है इसमें स्पिंडल्स बनते हैं, प्रोफेज। प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और वो अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं ना। आगे नंबर 4 है, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज प्रिपेयरिंग एंजाइम्स फॉर क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट। कौन सी स्टेज होती है सेल साइकिल की जिसमें सेल जो है वो एंजाइम प्रिपेयर करता है नेक्स्ट यूज़ करने के लिए, नेक्स्ट क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करने के लिए। तो कौन सी होगी हमारे पास, G1 फेज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इज़ वेरी डिफरेंट फॉर एनिमल एंड प्लांट्स। कौन सी स्टेज है जो एनिमल और प्लांट्स के लिए डिफरेंट होती है, साइटोकाइनेसिस। नंबर 6 है, प्रायर टू सेल डिवीजन ईच क्रोमोसोम डुप्लीकेट और डुप्लीकेटेड जेनेटिक मटेरियल द प्रोडक्ट आर कनेक्टेड बाय अ सेंट्रोमियर एंड आर कॉल्ड। अब सेल डिवीजन जब हो रही होती है तो हर जो क्रोमोसोम होता है वो रिप्लिकेट या डुप्लीकेट होता है इट्स जेनेटिक मटेरियल। द प्रोडक्ट्स आर कनेक्टेड बाय अ सेंट्रोमियर। प्रोडक्ट्स जब सेंट्रोमियर के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमोसोम्स। ठीक है। नंबर 7 है, द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंश्योर दैट। प्रोसेस ऑफ माइटोसिस जो है वो अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है प्रोसेस ऑफ माइटोसिस के लिए। ईच न्यू सेल इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट। ईच न्यू सेल रिसीव्स द प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सेल विल डिवाइड एट द अप्रोप्रिएट टाइम। क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट विदाउट एरर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आता है, ईच न्यू सेल रिसीव्स द प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसका आंसर क्या होगा कि ईच न्यू सेल रिसीव द प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, के हर जो नया सेल होता है उसके पास प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। नंबर 8 है, साइटोकाइनेसिस इन अ प्लांट सेल इज करेक्टराइज्ड बाय। साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में किस तरह से करेक्टराइज्ड होती है, अ पिंचिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू डिवाइड द सेल। इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो पिंच होती है सेल को डिवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक टू माइटोसिस एंड नॉट अ पार्ट ऑफ मियोसिस। कौन सी चीज़ ऐसी है जो माइटोसिस में तो होती है लेकिन मियोसिस 1 का पार्ट नहीं है, तो उसका है क्रोमाटिड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज। क्योंकि मियोसिस 1 में तो पूरा क्रोमोसोम सेपरेट होता है ना, तो इसमें क्या होता है, जस्ट क्रोमाटिड सेपरेट होता है। तो ये इन दोनों में
डिफरेंट है। नेक्स्ट है विच इवेंट डिस्टिंग्विश मियासिस फ्रॉम माइटोसिस। अब मियासिस को माइटोसिस के दरमियान जो कौन सी चीज़ है जो फ़र्क करती है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्योंकि हम लोग मियासिस में जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर बनते हैं जबकि माइटोसिस में वो नहीं बनते। इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल मोस्ट सेल्स स्पेंड देयर लाइफ्स। कौन सा सेल साइकिल का कौन सा फेज है जिसमें सबसे ज़्यादा सेल जो है वो लाइफ टाइम स्पेंड करता है, तो वो कौन सा है, इंटरफेस। क्योंकि इंटरफेस में आगे मजीद आपके पास फिर 4 स्टेजेस उसकी आ जाती है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो किस में स्पेंड करता है, इंटरफेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश मियोसिस फ्रॉम माइटोसिस। अब यहाँ पे अगेन से आपसे पूछ रहे हैं कि मियोसिस और माइटोसिस में क्या चीज़ फ़र्क करती है। क्रोमोसोम्स अंडरगो क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है ना जो कि मियोसिस में होता है और माइटोसिस में नहीं होता। नेक्स्ट है फॉर माइटोसिस द क्रोमोसोम्स ऑफ सेल डुप्लीकेट ड्यूरिंग इंटरफेस। व्हेन डू द क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट फॉर मियोसिस। अब वो पूछेंगे माइटोसिस में तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसका जो सेल है वो डुप्लीकेट होता है इंटरफेस के दौरान। तो मियोसिस में कब होता है, तो इसमें आता है बिफोर मियोसिस 1, मियोसिस 1 से पहले। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से अपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो वो है हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम्स फॉर्म पेयर ड्यूरिंग मियोसिस बट नॉट माइटोसिस। यानी कि मियोसिस के दौरान होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के जो है वो पेयर्स बनते हैं लेकिन माइटोसिस के दौरान नहीं बनते। आगे व्हाट रीज़न would you suggest for the fact that the total DNA content of each daughter cell is reduced during meiosis। तो इसका आंसर है क्रोमोसोम्स डू नॉट डुप्लीकेट बिटवीन meiosis 1 and 2। तो ये आपकी MCQs थी, इनको आपने बुक के ऊपर मार्क करना है और इनको लर्न भी करना है। क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी डायरी चैप्टर 5 पेज 104 एंड 105 MCQs फॉर बुक वर्क प्लस लर्न। स्कूल का व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम लिंक दिया गया आपको यहाँ पे। इसके अलावा ये वीडियो स्कूल के यूट्यूब चैनल से भी मिल सकती है। मज़ीद मालूमात के लिए आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।